Rahim, welcome back to We Teach, and today we are going to study our biology guest paper. So, Alhamdulillah, हमारा फिज़िक्स का गेस्ट पेपर तो awesome था and आपका एग्ज़ाम भी उसी तरह ही awesome हुआ होगा क्योंकि majority of the long were from the guest and majority of the short were from the guest paper. Alhamdulillah, and thank you for all the support. And जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं दैट यू नीड द नेक्स्ट गेस्ट पेपर दैट मेक्स मी मोर मोटिवेटेड. पिछले 2 दिन से आई वॉज नॉट एक्टिव सो बट when I saw your old messages, so that motivated me and to boost me up. So thank you for all the love, and if you like the video you can like, subscribe and comment. So without wasting our time, let's continue. And I wish कि हमारा जैसे फिज़िक्स एंड पिछले पेपर्स जैसे गेस्ट पेपर से आए हैं तो इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट पेपर्स भी ऐसे ही आएंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम पहले शॉर्ट पढ़ लेते हैं एंड फिर एक ओवरऑल व्यू लॉन्ग क्वेश्चंस का भी देख लेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. One, we have difference between SER and RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक हो गया, ये वो है. तो आपने एक डिफरेंस लिखना है, तो आपने इनके सरफेस एरिया एवरीथिंग यू कैन कवर इन द डिफरेंस पार्ट. आगे लाइसोसोम्स, उसके फंक्शंस, उसकी स्ट्रक्चर, यू कैन राइट ऑल दैट इन. जो वो मांगेंगे आपने वही लिख देना है, नॉट मोर नॉट लेस, बिकॉज ये ज़्यादा लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलने, बट कम लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे. डिफरेंस बिटवीन पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइकोसोम्स, ये भी आपके पास डिफरेंस है. डिफरेंस में एटलीस्ट 3 पॉइंट्स होने चाहिए. माइटोकॉन्ड्रिया, सिलिया एंड फ्लैजिला, न्यूक्लियस. डिफरेंस बिटवीन यूक्रियोट एंड प्रोक्रियोट, तो इसका मेन डिफरेंस में आपने लाजमी पॉइंट लिखना है न्यूक्लियस के बारे में. ठीक हो गया. एंड ऑल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. अभी सेकेंड ईयर का केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर दरमियान में आधा बना हुआ है, बट योर सो मैनी कमेंट्स मोटिवेटेड मी हेयर, सो उनसे माजरत है. एंड उनसे ये भी है कि उन्होंने एक दफ़ा पहले FSC के एग्ज़ाम्स दिए में. फर्स्ट ईयर का फर्स्ट टाइम होता है तो थोड़े से नर्वस भी होते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता किस तरह अटेम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. तो इसीलिए आई प्रेफर्ड मेकिंग इट फॉर यू कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए. उन्होंने वो फिर भी बड़े हैं, वो लोग कर लेंगे इंशाल्लाह, एंड आप लोग अच्छी तरह से करिएगा. And I hope you like the video. Comparison of characteristics of carbohydrates, classification of proteins बहुत important है. ठीक है. Amino acids, all what comes in it. Structure, list the structure proteins and functional protein. Complete याद करना आपने. Briefly describe prostaglandin, Watson and Crick model of DNA, RNA, its types, difference between saturated and unsaturated fatty acids, and conjugated molecules. Coming up to the chapter 3, we have common properties of enzymes, difference between coenzymes and cofactor, difference between holoenzymes and apoenzymes, factors affecting rate of enzymes. So all the factors affecting the enzyme actions you should know: temperature, all that which comes, pH, mechanism of enzyme action, difference between lock and key model and induced fit model, which one is better. You should know who introduced lock and key model, induced fit model, ये आपके MCQ में आ सकते हैं. एंड कौन सा बेटर है उसका फंक्शन एक्टिव साइट का जो होता है उससे रिलेट करके आपने एक्सप्लेन करना है. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स. अप टू चैप्टर 4 वी आर रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करना है, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है. सेलुलर रेस्पिरेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग. मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, लिंक रिएक्शन, सबसेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, केमियोस्मोसिस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड फोटो रेस्पिरेशन. सो आई वुड से कि चैप्टर 4 आप अपने लॉन्ग के लिए लाजमी तैयार करिएगा क्योंकि इसमें मेजॉरिटी लॉन्ग क्वेश्चन हैं. Up to chapter 5, its characteristics of viruses, classification of viruses, life cycle of bacteriophages. This is important for long. Usage of bacteriophages in genetic engineering. अब जो मैं आपको लॉन्ग बता रही हूँ आपने इसके साथ डायग्राम लाजमी करनी है. In biology you need to make a diagram. Life cycle of HIV. This is important for long.
डायग्राम करनी है। वायरल डिजीज़ बुक में लिखी हुई हैं आपके पास। डिफरेंस बिटवीन प्रियॉन्स एंड वीरॉइड्स। चैप्टर 6 में है यूनिफाइड फीचर्स ऑफ आर्चिया, डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड आर्चिया and cyanobacteria, shape, structure, functions of bacteria, difference between gram positive and gram negative bacteria, ये आपके शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियल spores and cysts, flagellal movement, growth and reproduction in bacteria, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन, ये शॉर्ट एंड एमसीक्यू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। In chapter 7 we have life cycle of phyrsum, importance of protists to human, briefly describe the general characteristics of fungi, classification of fungi and difference between septate and non-septate. In chapter 8 we have evolution of leaf, life cycle of angiosperm, this is very important, dicot and monocot. In chapter 9 we have economic importance of phyla, protozoans and eutozoans, phylum Nematoda, examples and common examples, and characteristics of chordates. In chapter 10 we have uptake of water, ventralization, translocation of food and movement of K plus ions. Now let's see some more. Chapter 1 cell wall, peroxisomes and glycosomes. So you can get an overall view what are more important. इन चैप्टर 2 आपने स्टीरोआइसोमरिज्म, प्रोटीन्स आपको पीछे भी बताया है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैटी एसिड्स, डिफरेंस आपने सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का लाजमी करने। डीएनए के मॉडल आपने डायग्राम आपको आनी चाहिए। चैप्टर 3 में आपने टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स एंड एंजाइम इनहिबिशन। चैप्टर 4 में आपके पास है एक्शन एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्रेब्स साइकिल इंपॉर्टेंट, साइक्लिक photosphorylation. Then we have chapter 5 में life cycle of bacteriophages, life cycle of HIV, archaea. In chapter 6 we have archaea, conjunction, transjunction, bacterial spores and cysts, transformation and growth in bacteria. In chapter 7 we have Epicomplexa, Omocyte, fungi as separate kingdom, एस्कोस्पोर्स एंड एस्कोकार्प, एंड आगे है जाइगोस्पोर एंड कॉनिडिया। एंड देन वी हैव इज द नेक्स्ट इज चैप्टर 8 में है एवोल्यूशन ऑफ लीफ, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। आगे है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। इन चैप्टर 9 वी हैव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फाइला, प्रोटोजोम्स एंड यूटोजोम्स, phylum Nematoda, examples and common example names and characteristics of chordates. Chapter 10 में आप आ जाएं uptake of water, ventralization, translocation of food and movement of K plus ions. जो K plus ion की movement है in and out कितना 30%, 10% you guys know कितना in आता है, कौन Na सोडियम कितना इन आता है, कि कितना आउटसाइड जाता है, ऑल दैट थिंग यू शुड नो। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग ऑल्सो, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देख लेते हैं अपना चैप्टर नंबर 11 में है स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। चैप्टर 12 में है आपके पास कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स ये इस तरह ना अनाटमी के जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। एंड चैप्टर 13 में आपके पास इंटरफेरोन, टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड रोल ऑफ मैक्रोफेजेस। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड ऑल द कंटेंट। आप लाजमी से अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। आप जब अपनी तैयारी कर रहे हों इन टॉपिक्स को साथ मार्क कर लें, बहुत अच्छी तरह तैयार करें एंड वन डे बिफोर योर एग्ज़ाम आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह पक्का कर लें। इंशाल्लाह 80% अबव आपका एग्ज़ाम इसी में से होगा। आई विश आई प्रे। बहुत मेहनत से इसलिए बनाते हैं ताकि एक्यूरेसी मैच कर जाए। जिन बच्चों ने पूरा साल किसी वजह से तैयारी नहीं कर सके वो गेस्ट पेपर से ही मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर लें। एंड जो टॉपर्स हैं, जो इन्होंने पूरा साल पढ़ा होगा माशाल्लाह, एंड जब वो करेंगे सो इंशाल्लाह दे विल स्कोर फुल मार्क्स। सो स्टे मोटिवेटेड। अ वेरी गुड लक टू ईच वन ऑफ यू।
Keep sporting and keep living the way you are. Stay positive and keep working hard. Till next time, good luck. Allah Hafiz. Peace out.